नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर एमपी चौरसिया। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम बहुत आम देखा गया है। प्रायः ओपीडी के 40-42% मरीजों में शिकायत होती है आमतौर पे कि उनमें गैस बनता है। कई लोग इसे बोलते हैं कि गैस्ट्रिक की बीमारी लग रही है। जब उनसे पूछताछ अच्छे से की जाती है और इन्वेस्टिगेशंस होते हैं तो पता चलता है कि कईयों में अल्सर भी होते हैं। आमतौर पे इसमें शिकायतें जो मिलती हैं वो कहते हैं कि छाती के निचले हिस्से में या पेट के ऊपरी हिस्से में मीठा दर्द होता है या जलन जैसा महसूस होता है। किसी को पेट फूला हुआ अनुभव होता है, बिल्कुल बैलून की तरह उन्हें वो कहते हैं कि फूला हुआ लगता है कभी कभी। और किसी किसी को हैवी खाने के बाद कोई लिक्विड जैसा पदार्थ नीचे से ऊपर की तरफ गले तक आता हुआ महसूस होता है, गले तक आ भी जाता है, जिसके चलते खांसी की शिकायत भी हो सकती है। तो कई बार सांस का भी दिक्कत हो जाता है, थोड़ी थोड़ी सांस फूलने लगती है। तो ये देखा गया है, डीपली जब स्टडी होती है तो पता चलता है कि ये एसिडिटी की बीमारी है। पर इस गैस के प्रॉब्लम के मुख्य रूप से 3 कारण हैं। नंबर 1, खाने के बाद जो उसको पचाने के लिए गैस्ट्रिक एसिड बनती है, उस एसिड की मात्रा बहुत ज़्यादा होना, ज़्यादा एसिड बनना। दूसरा, खाने के पदार्थों के चलते गैस का ज़्यादा बनना, बहुत ज़्यादा गैस बनना, जिसके चलते डिस्कम्फोर्ट होता है। तीसरा, फूड हैबिट्स में गड़बड़ी होना। इन 3 कारणों के चलते ही गैस का प्रॉब्लम होता है। जो पहला प्रॉब्लम है, यूजुअली देखा गया है कि जब तला हुआ खाना खाते हैं या मिर्च मसाले वाले खाने खाते हैं तो उसके बाद जो हमारी पेट की जो लेयर है अंदर की, जिसे हम म्यूकस मेम्ब्रेन बोलते हैं, पतली सी झिल्ली होती है, उनमें जो इरिटेशन होता है, उनमें जो स्टिमुलस होता है इन चीज़ों से, तले हुए पदार्थ और मिर्च मसालों से, उसके चलते गैस्ट्रिक एसिड ज़्यादा बनता है। तो ऐसे में जो दिक्कत होती है उसके लिए आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो गैस्ट्रिक एसिड सेक्रीशन को कम करने के लिए एक टैबलेट देते हैं जो 3 से 6 हफ्ते तक लेना होता है। उसके बाद आप अपनी आदत सुधारेंगे तो ठीक हो जाएगा। या कभी कभी एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए एंटासिड लिक्विड या टैबलेट फॉर्म में आता है, वो दिया जाता है। तो ये तो है खाने के बाद ज़्यादा एसिड बनने का से रिलेटेड कारण। दूसरा है गैस का ज़्यादा बनना। आमतौर पे 7 से 8 फूड आइटम्स ऐसे हैं जिनमें शर्करा होता है और फाइबर्स होते हैं, वो स्मॉल इंटेस्टीन में डाइजेस्ट नहीं हो पाते हैं। और उसके बाद जब लार्ज इंटेस्टीन में जाते हैं तो लार्ज इंटेस्टीन में जाने के बाद उसमें जो हमारा इंटेस्टीन का नॉर्मल बैक्टीरिया है, जिसको नॉर्मल गट फ्लोरा बोलते हैं, वो उनको फर्मेंट करता है और फर्मेंटेशन के प्रोसेस के बाद गैस बनती है। और गैस ज़्यादा बनती है अगर हम ये ऐसे खाने वाली चीज़ें ज़्यादा लेते हैं तो ज़्यादा गैस बनती है। और गैस निकलेगा कैसे? 4 ही तरह से निकलती हैं। या तो ब्लॉटिंग फीलिंग होता है, दूसरा डकार से निकलते हैं, तीसरा पेट में गुड़गुड़ जैसा फीलिंग होता है, और चौथा लैट्रिन के रास्ते पास होती हैं। तो ऐसे कौन से पदार्थ हैं जिनसे गैस ज़्यादा बनता है? ऐसे पदार्थ हैं, नंबर 1 बीन्स। बीन्स में राजमा, लोबिया, फ्लैक्स बीन्स, कई तरह के बीन्स हैं। इन बीन्स में जो फाइबर्स होते हैं, जो ओलिगोसैकेराइड्स होते हैं, वो डाइजेस्ट नहीं हो पाते तो फर्मेंटेशन होता है। दूसरा मशरूम, ऐसे फायदे की चीज़ है, इसमें कैंसर फाइटिंग प्रॉपर्टीज भी है, बट उसमें जो फिर नॉन डाइजेस्टेबल फाइबर्स हैं उस पर बैक्टीरिया काम करता है और फर्मेंटेशन के बाद ज़्यादा गैस बनता है। तो इसलिए ये फायदे वाली चीज़ है, खाएं जरूर बट कम खाएं। तीसरा है मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, जिसमें आइसक्रीम ट्रा है। इसमें
इनमें लैक्टोज होता है मिल्क में, और किन्हीं किन्हीं बहुत लोगों के बॉडी में लैक्टेज एंजाइम जो इनको पचाने के लिए ज़रूरी है वो नहीं होता, तो उसमें समस्या ज़्यादा हो जाती है और इनमें नॉन डाइजेस्टेड पार्ट रह जाते हैं, जिस पर फिर बैक्टीरिया फर्मेंटेशन करता है और गैस बनता है। चौथा है व्हीट, बार्ली, राई, ये सब चीज़ें हैं, इनमें भी फ्रक्टेन नाम का स्टार्च होता है जो नॉन डाइजेस्टिबल होता है। व्हीट में ग्लूटेन भी होता है, बहुत लोगों की बॉडी ग्लूटेन से, बहुत लोगों की आंत जो होती है वो ग्लूटेन से सेंसिटिव होती है, तो उनमें ग्लूटेन इंटॉलरेंस हो जाता है, उनकी आंतों को दिक्कत होती है ग्लूटेन से, तो उनमें अपच की ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, फिर उसके चलते भी गैस बन जाती है। पांचवा है फ्रूट्स एंड फ्रूट जूसेज, इनमें भी अनडाइजेस्टेबल फाइबर्स हैं जिसके चलते समस्या होती है। फ्रक्टोज होता है वो नहीं डाइजेस्ट हो पाता, जिसमें एप्पल, चेरी, पियर्स और प्लम ऐसे फ्रूट्स हैं जिनमें फ्रक्टोज बहुत होता है और उससे समस्या होती है क्योंकि वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता। छठा है क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स यानी ब्रोकोली, कॉलीफ्लावर, कैबेज यानी पत्ता गोभी और फूल गोभी और ब्रोकोली, इनमें भी वो जो फाइबर्स होते हैं वो डाइजेस्ट नहीं हो पाते, तो उन पे बैक्टीरिया काम करता है, फर्मेंटेशन होने लगता है, फर्मेंटेशन के बाद बहुत ज़्यादा गैस बनता है। सातवां है आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, इनमें भी डाइजेस्ट नहीं होने वाली चीज़ें होती हैं, इसलिए इसमें भी वही प्रॉब्लम होता है। और आठवां है हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप, ये बहुत चीज़ों में मिलाया जाता है, जो रेडीमेड खाने वाली चीज़ें आती हैं उनमें मिलाया जाता है, और कई बार तो हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप मिक्स्ड कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होते हैं, जिसमें ना तो कार्बोनेटेड जो पार्ट है, कार्बोनेटेड पार्ट भी वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता, और इधर हाई फ्रक्टोज कॉर्न पोर्शन भी वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता, तो डबल इफेक्ट हो जाता है, वो अनडाइजेस्टेड पार्ट पर बैक्टीरिया फिर फर्मेंटेशन करता है और गैस बहुत ज़्यादा बनती है। तो इन चीज़ों को लें जरूर, क्योंकि इनमें बहुत सारे विटामिन हैं, तो लेना ठीक है बट कम मात्रा में लेना चाहिए। और तीसरा है फूड हैबिट्स। फूड हैबिट्स में जो आमतौर पे लोगों की आदतें होती हैं कि 3 लार्ज मील्स एट लॉन्ग इंटरवल्स लेते हैं, मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट, फिर लंच, फिर डिनर, तो इसमें क्या होता है लार्ज मील में फिर अनडाइजेस्टेबल फाइबर्स जो होते हैं वो ज़्यादा होंगी, फर्मेंटेशन ज़्यादा होगा, गैस ज़्यादा बनेंगी। सही तरीका है स्मॉल अमाउंट्स ऑफ हेल्दी आइटम्स फ्रीक्वेंटली लिया जाए, उसमें स्मॉल अमाउंट्स और रहेगा और फ्रीक्वेंटली लिया जाएगा, तो इंटेस्टीन की जो वर्किंग होते हैं वो स्मूथ रहती है और डाइजेशन भी बहुत अच्छा होता है, और वैसे में गैस जो नॉर्मल प्रोसेस में बनता है बस उतना ही बनता है, बहुत ज़्यादा गैस नहीं बनता। तो हमें अपने खाने के आदतों में और खाने की चीज़ों में ध्यान देकर हम अपने को गैस के प्रॉब्लम से बचा सकते हैं। आप इन आदतों में सुधार लाएं और इस पर ध्यान दें। आशा है आपको ये अच्छी जानकारी मिली होगी, और इसे प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अन्य लोगों में भी जानकारी बांटें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो। नमस्कार।